अच्छा देखिए, आज से हम रिवीजन लेने वाले हैं, ठीक है। ये फाइनल रिवीजन होगा आपके बोर्ड के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई से, ठीक है। तो ह्यूमन आई को आज पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। अगर आपने पूरे साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी हम अच्छे से इससे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहले ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई एक्चुअल में होता क्या है? तो ह्यूमन आई एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर पाए जाने वाला एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो एक कैमरे की तरह बिहेव करता है। आपने देखा होगा कैमरा क्या करता है, फोटो क्लिक करता है, इमेज अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारी आईज है, बिल्कुल कैमरे की तरह ही वर्क करती हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, होता क्या है कि जो आईज है वो आपके एक कैमरे की तरह है। जो भी आप चीजें देखते हैं वो हमारे माइंड में सेटल हो जाती हैं। अब ये इमेज कहाँ पर बनती है, कैसे इमेज बनती है, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। अच्छा, देखने के लिए हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था। तो एक्चुअल में जो हम चीज़ें देख पाते हैं वो देख पाते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, और जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहाँ पर हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं, तो वो देख पाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। आपने देखा होगा जहाँ पर लाइट नहीं होगी, तो अगर लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या हम उस डार्क प्लेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नहीं। उसका एक ही रीजन था, वो क्या था? रिफ्लेक्शन। क्या था? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होने के लिए जरूरी क्या है? लाइट। क्या जरूरी है? लाइट, ठीक है। तो जहां पर लाइट होगी वहीं पर हम चीजों को देख पाते हैं। अब आगे देखिए, तो ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह ही क्या करता है? बिहेव करता है। अगर हम इमेज की बात करें, जैसे कैमरे में इमेज बनती है, वैसे ही ह्यूमन आई के अंदर भी इमेज बनती है। और जो इमेज बनेगी ना, वो बनती है रेटिना पर। कहां पर बनती है? रेटिना पर। देखिए, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज नॉन एज रेटिना। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन आई के किस पार्ट पर इमेज बनती है, तो वो आपकी कहां पर बनेगी? रेटिना पर बनेगी। कहां पर बनेगी? रेटिना पर। अब देखिए, बात आती है कि जो लाइट है जो आई के अंदर एंटर करती है, तो वो किसके थ्रू करती है? द थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज नॉन एज कॉर्निया। यानी कॉर्निया आई का एक ऐसा पार्ट है जहां से लाइट आई के अंदर क्या करेगी? एंटर करेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट आई के किस पार्ट से आई के अंदर एंटर करती है, तो वो क्या है? कॉर्निया। देखिए, रेटिना पर इमेज बन रही है, कॉर्निया से लाइट एंटर कर रही है आई के अंदर। अब इसमें देखिए, आई बॉल की अगर हम बात करें, तो बॉल वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो जो आई बॉल होते हैं वो शेप में कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। कैसे होंगे? स्फेरिकल। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प इन द एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। अब देखिए, जो क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं वो एक तरीके से रेटिना पर जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन लेंस की, तो ये करते क्या है कि रेटिना पर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब रेटिना पर इमेज तभी बनेगी जब क्रिस्टलाइन लेंस उस इमेज को वहां पर फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए रेटिना पर इमेज नहीं बनती है, आगे या पीछे इमेज बनती है, तो वहां पर कुछ ह्यूमन आई के डिजीज हो जाते हैं। जैसे हम बात करें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, द डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज नोन एज आइरिस। अब देखिए, आइरिस क्या होता है कि आई के अंदर एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो करता क्या है? प्यूपिल के साइज को मेंटेन करेगा। मतलब प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। पॉइंट याद कर लेना, इमेज कहां पर बनेगी आई के अंदर? रेटिना पर, ठीक है। आई के अंदर लाइट किसके थ्रू एंटर करती है? कॉर्निया के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें आइरिस, आइरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है। दस प्यूपिल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब देखिए, कितनी अमाउंट में लाइट एंटर करेगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, अगर मान लीजिए आगे से हमारी आंखों पर हैवी लाइट पड़ती है,
मान लीजिए हम रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, और आगे से एक हैवी बीम लाइट का हमारी आंखों पर पड़ता है तो आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, यानी कि बहुत छोटी आंखें हो जाती हैं। तो जो लाइट है ना कितने अमाउंट में एंटर करेगा, तो वो कौन मैनेज कर रहा है? प्यूपिल कर रहा है। कौन कर रहा है? यानी प्यूपिल का काम होता है लाइट को रेगुलेट करना। जैसे आपने देखा होगा डिम लाइट, मान लीजिए कभी कभी लाइट बहुत कम होता है और जब हम बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है नॉर्मल से। जब लाइट क्या होगी? थोड़ी डिम होगी, कम होगी। तब अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे अंदर एंटर करेगी, तब भी आइज के लिए प्रॉब्लम है। तो उस लाइट को कम करने के लिए क्या करती है? प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। लाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर करने के लिए डिम लाइट में क्या होता है? प्यूपिल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट कितनी एंटर करेगी आई के अंदर, उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है? प्यूपिल कर रहा है। कौन कर रहा है? प्यूपिल, ठीक है। अब देखिए प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस। दोनों चीज समझ में आ गई आपको? अब आगे देखिए, अब जो इमेज बनती है रेटिना पर, यानी कि जो रेटिना पर इमेज बनेगी, क्या वो रियल बनती है, क्या वो वर्चुअल बनती है? अगर बनती है तो हम बात करेंगे वो बनेगी रियल इमेज। कैसी बनेगी? और रियल के साथ बनती है इन्वर्टेड। कैसी बनती है? यानी कि अगर हम बात करें ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल बनती है। कैसी बनती है? रियल के साथ साथ बनती है वो इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनती है? अब बात आती है, चलो इन्वर्टेड इमेज है यानी कि उल्टी इमेज बन रही है आंखों के अंदर, फिर सर हम जो भी चीजें देख पाते हैं वो सीधी क्यों देख पाते हैं? वो काम होता है फिर ब्रेन का। किसका काम होता है? जो भी सेंस ऑर्गन है, जितने भी सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो सिग्नल देते हैं उस इमेज का। कहां पर? ब्रेन में। कहां पे देते हैं? फिर ब्रेन आपकी इमेज को एकदम सीधा करके दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए रियल और इन्वर्टेड बनती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी किसके अंदर? रेटिना पर। और रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स नोन एज रॉड्स एंड कॉन्स। अब एक चीज समझिए, रेटिना के अंदर एक लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। अब देखिए जो रॉड्स है ना, रॉड्स का काम अलग होता है, कॉन्स का काम अलग होता है। अगर हम रॉड्स की बात करें तो ये ज्यादातर जो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती हैं, जैसे ज्यादातर रात में जो चीजें हम देख पाते हैं ना, वहां पर रात में जो चीजें दिखाने में हेल्पफुल होती हैं रॉड्स। कौन होती हैं? और जो हम कलरफुल चीजें देख पा रहे हैं, जो भी कलरफुल चीजें देख पाते हैं, ज्यादातर दिन में जो अच्छे से वर्क करती हैं वो करती हैं कॉन्स। कौन करती हैं? यानी कॉन्स दिन में अच्छे से वर्क करेंगी और रॉड्स नाइट में अच्छे से वर्क करेंगी, ठीक है। तो दोनों ही ये क्या है? एक लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जिन्हें हम रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व। अब देखिए, अब बात आती है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज पूछी जा सकती है, तो आप माइंड में रखना है इन सभी पॉइंट को। यानी कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, अब यहां पर जो सेल्स है ना, ये कुछ सिग्नल ब्रेन को भेजेंगे। ये सिग्नल क्या करेंगे? ब्रेन को भेजेंगे। अब ये ब्रेन तक सिग्नल ले जाने का काम कौन करती है? ऑप्टिक नर्व करती है। कौन करती है? ऑप्टिक नर्व का काम होता है ब्रेन तक उन सिग्नल को ले जाना, ठीक है। अब बात करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। अब देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी, मतलब लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी को ही क्या कहा जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए एक चीज बताना, यहां पे चलो वो क्वेश्चंस में देख लेंगे, जब हम करेंगे ना तो वहां पे हम क्वेश्चंस में देखते हैं। अब देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए एक बात बताइए, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल एक हेल्दी आइज है तो कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जहां तक हम चीजों को क्लियर देख सकते हैं? तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है एक हेल्दी पर्सन की आइज का, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर लेना, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। अब नियर पॉइंट की बात करें तो लगभग कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए नियर पॉइंट तो हमें पता चल गया, नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर है। लेकिन फारदेस्ट मतलब दूर से दूर आगे कितनी देख सकते हैं? क्लोज तो हमें पता चल गया कि हम
इतनी पास की चीज़ों को क्लियर देख पा रहे हैं, लेकिन कितना दूर तक देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका फारेस्ट पॉइंट। क्या हो जाएगा, यानी फारेस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी। कितना, अगर आप नॉर्मली आप छत पे खड़े हो जाइए, अगर आपकी आंखें बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप कितनी भी दूर तक देखिए आप आराम से चीज़ों को देख पाएंगे। यानी कि जो नॉर्मल आइज होती हैं, अगर हेल्दी आइज की बात करें तो जो इनका फारेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, वो रहता है 25 सेंटीमीटर से लेकर कितना, इन्फिनिटी तक। मतलब वहाँ पे कोई हम डिस्टेंस बता नहीं सकते कि केवल आप यहाँ तक ही देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम आगे पॉइंट को देखते हैं। देखिए